आगे और तेजी से चले चले बेटा जी, और तेजी से चले। और आगे जाएं जी, इसके बाद वाली स्लाइड आगे जाएं और आगे जाएं, आगे तेजी से जी जी, अगला स्लाइड पे वहां रोक दीजिएगा। अगला स्लाइड जाएं आगे जी, हाँ अगला बुलेट पे जाएं, अगला बुलेट पे जी। मैं देखिए इसका आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से किसी राज्य में इसको लागू किया जाएगा सामाजिक सुरक्षा। पहली बात तो ये है क्योंकि अगर हमें पूरे देश के बारे में सोचें तो 55 करोड़ लोगों को कवर करना है, तो जरूरी ये है कि सबसे पहले उनको कवर किया जाए जो सबसे गरीब असंगठित क्षेत्र के वर्कर हैं, जिनको मैंने पहले गिना दिया। वो बात अलग है कि जो परमानेंट वर्कर हैं उनके लिए ईपीएफओ का इंतजाम है, ईएसआई का इंतजाम है। मैंने जैसे पहले चर्चा करी कि आप गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए ईएसआई का प्रावधान होना चाहिए जो कानून बनेगा, मगर धीमे सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्व सबसे नीचे वाले तबके को होना चाहिए। और आखिरी बात, अगला स्लाइड पे चले जाएं, और इसमें एक सिद्धांत, बस मैं आखिरी बात है, आखिरी स्लाइड पे एक सिद्धांत ये रहेगा इस कानून में, इस अधिनियम में, कि सबसे जो गरीब असंगठित क्षेत्र का वर्कर है उसको सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। आगे जाएं, अगला एक स्लाइड है जिसमें नंबर्स हैं, आगे चले जाओ जी जी, और आगे जाएं तेजी से, क्योंकि एक आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कितना सहज है और कितना सस्ता है इसको प्रदान करना। सरकारों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा भार पड़ जाएगा तो इसलिए सरकार दे नहीं सकती या करवा नहीं सकती। इसके बाद वाला जो आंकड़ा है वो आंकड़े हैं वो दिखा दीजिए। और फिर देखिए, ये मैं खासतौर से हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसका खर्च क्या बैठेगा। इसका खर्च जो आप आखिरी वाली लाइन देखें, ये एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का कितना अंश लगेगा पैसे में, सरकारी पैसे में। बस बनाना पीछे, इससे आप वही रहो जहां थे जी, बस यही रहिए। आखिरी लाइन पे देखिए, इतना कम पैसा है, ये 0.69% ऑफ जीडीपी, ये उतना पैसा है कि जो इतना मनरेगा पे खर्च होता है वो सालाना उससे कम है। अब आप सोचिए कि मनरेगा पे जितना खर्च होता है उससे कम खर्च में हम अपने देश के 20% श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिसमें जाहिर है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शांति से मेरी बात सुनिए।